नमस्कार। शून्य बोधि सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह ज्ञान चर्चा एक अवसर है सभी साधकों के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और जीवन से कष्टों को दूर करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आज की ज्ञान चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं, उन्हीं से ही ज्ञान चर्चा की शुरुआत करेंगे। अगर किसी साधक का कोई प्रश्न है, वो लिख कर भी पूछ सकते हैं और अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। जो पहला प्रश्न आया है मेरे पास, वो प्रश्न है कि ज्ञान बहुत थोड़े से शब्दों में समझा जा सकता है, उसके बाद फिर साधना की क्या आवश्यकता है। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, लेकिन क्योंकि ये नए साधक ने पूछा है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर बहुत जरूरी हो जाता है। तो जितने भी पुराने साधक अभी हमारे साथ हैं, पहले मैं उनसे जानना चाहती हूँ वो क्या सोचते हैं इस विषय में, कि वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान मार्ग में 5 मिनट में हो जाता है। आत्मज्ञान तो अगर साधक तैयार है तो 5 से 10 मिनट लगती है। फिर उसके बाद साधना की क्या आवश्यकता है। पहले तो साधना कौन सी होती है यहाँ पे, बस श्रवण, मनन और बुद्धि ध्यान। आत्मज्ञान के बाद साक्षी भाव का क्या महत्व है, वो जरूरी है या नहीं। अगर है तो क्यों कहा गया है साक्षी भाव को साधने के लिए। चित्त नीचे की स्तर पे आ सकती है, इसलिए साधना जरूरी है। ज्ञान बहुत थोड़े से शब्दों में प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान बस इतना सा है कि मैं अनुभव करता हूँ, बस इतना सा। सभी अनुभवों को अनुभव करने वाला। लेकिन होता क्या है कि कई मार्गों में चित्त पर पहले से काम किया जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, पुराने साधक तो सब जानते ही हैं, नए साधकों के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कई ऐसे मार्ग हैं जहां पर शुद्धिकरण पहले से होता हुआ आता है और आत्मज्ञान बिल्कुल अंतिम चरण होता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में शुरुआत ही आत्मज्ञान से होती है। फिर उसके अनुसार अगर साधक को आवश्यकता है तो साक्षी भाव के लिए कहा जाता है। यही साधना है यहाँ पे। अगर आवश्यकता नहीं है तो उसे वास्तव में फिर साक्षी भाव को भी साधने की आवश्यकता नहीं है। अगर साधक इतना विलक्षण है, जैसे राजा जनक हुए, कि उन्हें बस सुना और हो गया, अब उनको चित्त को रूपांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चित्त को साधने की आवश्यकता नहीं, चित्त को समझने की आवश्यकता नहीं, तो फिर कोई जरूरत नहीं है साक्षी भाव की, क्योंकि साक्षी भाव भी एक भाव ही है। तो जिन साधकों में जितनी ज्यादा अशुद्धियां होंगी, उनको साक्षी भाव उतना ही ज्यादा साधना पड़ेगा। या हम दूसरे शब्दों में कहें, उनके चित्त का शुद्धिकरण, जितना ज्यादा अशुद्धियां होंगी उतना ज्यादा ही उन्हें शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तो उतना ही ज्यादा उन्हें समय लगेगा। लेकिन ये है कि साक्षी भाव को साधने से, चेतना शुद्ध होने से बाकी का शुद्धिकरण अपने आप होता रहता है। भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, संबंध शुद्धि, ये शुद्धि, वो शुद्धि, यहाँ तक कि शरीर शुद्धि भी देखी गई है। तो बस इतना ही महत्व है इसका, साक्षी भाव का। जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक तो श्रवण करना है, मनन करना है। जब लक्ष्य पे पहुंच गए हैं, उसके बाद साक्षी भाव को साधना है, और ये निर्भर करता है साधक।
कितने दिन में कितना समय उनको लगता है अपने चित्त को नियंत्रित करने में। कविता जी लिखती है, गुरु माँ को प्रणाम, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। अगर आप चाहें तो अनम्यूट करके भी बोल सकती हैं। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम। सबसे पहले तो मैं जितने भी लिसनर आज यहाँ पे हैं उन्हें बता दूँ कि मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ गुरु माँ को। मैं कविता चौहान सुपर टैक्स से ही बात कर रही हूँ और थैंक यू इस चीज़ का बोलना चाहती हूँ कि 24 साल से मैं दीक्षित हूँ किसी गुरु के द्वारा और 24 साल से इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कहीं तो पहुँचना है, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। और 3 साल से मैं बिल्कुल समर्पित हूँ अपने भगवान के लिए, गुरु के लिए और अपने ठाकुर जी के लिए। पूरा समर्पण, पूरा घर गृहस्थी परिवार, मैंने सब कुछ उनको समर्पित किया हुआ है मन से। अब जाके शायद मेरे गुरु की प्रेरणा रही कि इतना नज़दीक रहते हुए भी 5 साल से गुरु माँ के हम बिल्कुल नज़दीक रहते हैं और मुझे पता ही नहीं था कि कोई एक और गुरु मेरे पास ही रहता है जिसकी मुझे मिलने की इच्छा थी। और अभी कुछ दिन पहले ही मुझे गुरु माँ मिली हैं। मैंने 3 दिवसीय जो कार्यक्रम, त्रिज्ञान कार्यक्रम था, वो शुरू किया है और पहले ही दिन जो चीज़ें मुझे मिली उससे लगा कि जो 24 साल का इंतज़ार था वो मेरा शायद इसी चीज़ के लिए था। उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मैं गुरु माँ को देना चाहती हूँ। और उसके लिए एक और चीज़ के लिए कि मैं भक्ति मार्ग पे चल रही हूँ पिछले 24 साल से, लेकिन शायद मेरा लक्ष्य यही था कि मुझे ज्ञान मार्ग पे चलना है। मेरा आध्यात्मिक लक्ष्य उस शून्य को, उस परमात्मा को कह लीजिए, अनुभवकर्ता को जानना है, या मैं कौन हूँ खुद को जानने के लिए मैं इस मार्ग पे चलना चाहती हूँ। और गुरु माँ से मैं अपनी अर्जी लगाना चाहती हूँ कि मुझे इस मार्ग पे ले चलें, मुझे वहाँ तक ले चलें जहाँ मैं खुद को समझ पाऊँ कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आई हूँ। इसके लिए प्लीज़ मुझे 2 अच्छे शब्द कह दें ताकि मेरे मन को थोड़ी सी सुकून मिले, तसल्ली मिले जी कि आप मुझे जरूर। वहाँ लेके जाएंगी। मुझे प्रॉमिस करें कि मुझे वहाँ लेके चलेंगी, कि जिसके लिए जैसे मुझे लगा कि मुझे यही मार्ग चाहिए था और मुझे मिल गया है। आपका तो मूल्यांकन मैंने स्वयं ही किया था, तो जी। आप निश्चिंत रहिए, आप ज्ञान मार्ग के लिए ही हैं। जी। और बहुत जल्दी ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसी थैंक यू। शुभकामनाएं हैं मेरी। जो भी आपने अपना आध्यात्मिक लक्ष्य बनाया है, तो वो बहुत जल्दी जी। आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ज्यादा समय नहीं है, इंतजार खत्म हुआ 20 सालों का। थैंक यू, थैंक यू। अपने गुरु के लिए भी और आपके लिए भी तो बहुत बड़ा धन्यवाद मैं दूंगी।